हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं अगस्त कॉम्टे का 3 अवस्थाओं के नियम यानी लॉ ऑफ 3 स्टेज गिवन बाय द अगस्त कॉम्टे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करना आपको हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगस्त कॉम्टे के जो है 3 अवस्थाओं का नियम। लेकिन स्टेज देखने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिस पर आपको विचार भी करना चाहिए और सोचना भी चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है, अगर आप पहली बार आए हो वीडियो पे, ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से जो होता है आपको फ़ायदा होता है। क्यों? इससे ये होता है कि आपको जो भी वीडियो मैं डालूंगा आप तक बहुत आसान तरीके से पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर आप बाद में जब इसको रिसर्च भी कीजिएगा तो शायद बहुत से थ्योरी ऐसे आएंगे जो कि पहले से ही उपलब्ध होंगे, लेकिन जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको मेरी बातें बहुत जल्दी समझ में आता है। तो इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो दोबारा शायद आपका मेरा से मुलाकात नहीं हो पाए, तो इसलिए मुझे भी प्रोत्साहित कीजिए और मैं भी आपके सदैव प्रोत्साहित करता रहूँगा। ओके दोस्तों, देखते हैं हमारा टॉपिक में आज क्या है। अगस्त काम्टे के आधुनिक समाज शास्त्र के जनक कहा जाता है और काम्टे के समाजी विचार उनके 3 स्वप्नों के आधार से आरंभ हुए थे। काम्टे ने पूर्व प्राचीन समाजी ज्ञान को ठीक किया और उसका वर्गीकरण भी किया। काम्टे ने जहाँ तक एक और ज्ञान को समझने के लिए एक विशेष ढंग बनाया, वहीं दूसरी ओर मानवीय चिंतन के विकास कार्यक्रम और विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या भी की। चिंतन के इस विकास कार्यक्रम को काम्टे के व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस सिद्धांत को चिंतन के 3 अवस्थाओं का सिद्धांत या लॉ ऑफ 3 स्टेज ऑफ थिंकिंग कहा जाता है। इस सिद्धांत में चिंतन के विकास के विभिन्न सोपान की व्याख्या भी की गई है। इस सिद्धांत के प्रस्तुत करने का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक विज्ञान को समझने के लिए आवश्यक आधार प्राप्त करना था। काम्टे के अनुसार मानवीय चिंतन की प्रक्रिया का विकास निम्नलिखित सोपों से गुजरता है। पहला तो यही उन्होंने दिया था कि धर्मशास्त्री अथवा काल्पनिक सोपन यानी थियोलॉजिकली एंड फिक्टिशियस स्टेज। उसके बाद था अमृत और अधिभौतिक सोपन यानी मेटाफिजिकल एंड अब्स्ट्रैक्ट स्टेज। उसके बाद उन्होंने दिया था सकारात्मक तथा वैज्ञानिक सोपन, यानी इन्हीं तीनों विश्वास पे उन्होंने आगे बढ़ा था। सबसे पहले तो उन्होंने दिया था धर्म शास्त्रीय तथा काल्पनिक सोपन। देखिए, चिंतन के विकास कार्यक्रम में प्रथम सोपन धर्म शास्त्रीय अथवा काल्पनिक सोपन होता है। चिंतन के इस सोपन का जो संबंध, ठीक है, इसमें जो संबंध होती है स्टेज किससे होती है? आदिवासियों से होती है। यानी ये स्टेज जो होती है आदिवासियों की होती है। कई बार बच्चे का चिंतन सतर भी इसी स्टेज में आती है। चिंतन के इस स्टेज में जो है वांछनीय विकसित और विभिन्न तथ्यों पर अभाव होता है। इस स्टेज में जो है व्यक्ति के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता है, उनका दृष्टिकोण जो है काल्पनिक होती है। यानी इस स्टेज में जो लोग होते हैं कल्पना पे आश्रित होते हैं, यानी कल्पना पे ही अपना बात को रखते हैं। कहते हैं उनके दृष्टिकोण में काल्पनिक होती है और धार्मिक शास्त्र चिंतन स्टेज में जो है चिंतन प्राकृतिक घटनाओं में संबंधित होती है। प्राकृतिक की जो आश्चर्यजनक उत्पादक घटनाओं की कल्पना और कार्यवाद और धर्मशास्त्री अथवा काल्पनिक चिंतन का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि इसमें हम धर्मशास्त्रियों के पास ले जाते हैं जो धर्म के मानने वाले होते हैं। उदाहरण प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़ अथवा अकाल को किसी दैवीय शक्ति का प्रकोप माना जाता है। होता है ना कि हम यही कहते हैं कि भाई पहले के समय में यही होता था कि वो दैवीय प्रकोप को मानते थे और कल्पना भी चिंतन भी कहा जाता था। इस चिंतन में यह मान लिया जाता था कि विश्व के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्थान भी है जहाँ की शक्ति विश्व की घटनाओं को निमित्त किया जाता है। यही हम कहते हैं ना कि कोई शक्ति है जो हम लोगों को चला रही है। इंसानों में जो जीवन फूका हुआ है, जो पेड़ पौधे हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं, सब कोई ऐसी शक्ति है जो उनको नियमित रूप से चला रही है, निर्देशित कर रही है। उसके बाद जो है धर्मशास्त्रीय चिंतन सोपन के इन 3 जो स्टेज को विभक्त कर दिया। जब इन्होंने धर्मशास्त्रीय अथवा काल्पनिक सोपन को यानी थियोरेटिकल ऑफ सेशन स्टेज को उन्होंने क्या किया, 3 भागों में उन्होंने क्या किया जो है बांट दिया। पहला स्टेज तो उन्होंने ये बताया कि प्रेतवाद यानी फेटलिज्म, दूसरा था एकेश्वरवाद, तीसरा था बहुदेववाद। देखिए, बहुत से स्टेज जो है इंसानों की थ्योरी है, इंसानों ने बनाया है, तो हर तरह से जो है अपना ही रूल रेगुलेशन को उन्होंने अपनाया है। तो अगस्त काम्टे भी जो थे, इनके जो थियोरेटिकली स्टेज थे उनको उन्होंने 3 स्टेज में और विभक्त कर दिया। एक था प्रेतवाद, एकेश्वरवाद और बहुदेववाद। कहते हैं प्रेतवाद क्या थी? धर्मशास्त्री चिंतन का सबसे प्रथम जो स्टेज को जो है प्रेतवाद कहा। प्रेतवाद को जो है स्टेज में प्रत्येक जीव निर्जीव वस्तु में एक जीव होती है। जीव एक निरंतर वस्तुओं में एक विशेष चेतना होती है और निर्जीव दिखने वाले वस्तुओं में भी दैवीय शक्ति अनुभव की जा सकती है। तो इसका साफ शब्दों में यही बात बताई जा रही है इसमें कि वो चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, यानी वो जीवित हो या मृत्यु हो, सभी चीज़ में जो होती है सब में
दैव्य शक्ति होती है, सब चीज़ें। तभी तो कहते हैं कि हमारे देश में जो है, आप जानते भी हो कि पत्थर को भी ईश्वर के रूप बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये पत्थर जो होता है निर्जीव होता है, निर्जीव को हम क्या करते हैं, हम सजीव मान के उसकी जो है आराधना करने लग जाते हैं। तो ये सब दैव्य शक्ति के अनुभव की जाती है। इसमें दैव्य शक्ति के स्वरूप में विशेष से में कोई ज्ञान नहीं होता है, और इसी कारण जीव जो होती है निर्जीव वस्तु में एक जीवित सत्ता अनुभव की जाती है। यानी निर्जीव में भी हम क्या करते हैं, जीवित सत्ता की अनुभूति करते हैं कि वो भी एक ईश्वर है, उनको हमें प्रार्थना करना चाहिए, ये विश्वासधारा हमारे अंदर रहती है। तो साफ शब्दों में इसको कह सकते हो कि जीव या निर्जीव हो, उसको हम जो है उनमें जीवन होने की सत्ता मान के हम उसके जो है पूजा और आराधना में विश्वास रखते हैं। ये प्रेतवाद के जो है रूल रेगुलेशन है। उसके बाद बहुदेववाद, इसमें है मनुष्य की मानसिक विकास की परिणाम स्वरूप चिंतन के रूप में भी परिवर्तन आ गया, यानी उनका जो सोच विचार करने की भी प्रवृत्ति में भी बहुत चेंजेस आ चुके हैं। कहते हैं प्रेतवाद के पश्चात का जो स्टेज है वह है बहुदेववाद होता है। इस स्टेज में यदि मानव शक्ति को विभक्त कर दिया जाए तो विभिन्न देवताओं का जन्म भी हो गया है। इस देवताओं को अपने अपने कार्य बंधे हुए हैं। आपने देखा ही होगा कि कई धर्मों में जो होते हैं देवी देवताओं के कार्य बंधे होते हैं। जैसे बरसात करने वाले को वरुण कहते हैं, बरसात वाले जो होता है इंद्र करते हैं, ठीक है। जो आग वाले देवता अलग होते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो होते हैं वायु वाला देवता पवन देव अलग होते हैं। तो सभी देवी देवताओं को जो है कार्य भी बांट दिया गया है। तो ये सब जो है बहुदेववाद के रूप में परिभाषित किया गया है कि बहुत से देवी देवता जो हैं उनके जो है अपने अपने अलग जन्म होते हैं, और उनके जो है सबके अपने अपने कार्य होते हैं। लेकिन विज्ञान जो है इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता है, और उन्होंने जो है इवेपोरेशन ऐसे से नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडेंसेशन आपने पढ़ा भी होगा, और इस तरह से जो होता है हमारा बादल बढ़ते हैं और बरसात होती है। हम किसी इंद्रदेव को विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा ही होता है ना कि हम पहले पुरातन समय में होता था कि इंद्रदेव के प्रकोप है, इंद्रदेव वर्षा करते हैं, ऐसा सोचा जाता था। लेकिन आज जो है साइंस ये कहता है कंडेंसेशंस, ठीक है। फिर सारे जो है प्रोसीजर जो है आपका वाटर साइकिल के पूरे स्टेज को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, और ऐसे बरसात होती है, कैसे उसका रेनफॉल आती है। तो सारे चीज़ों के जो है बच्चों को स्टेज के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये पुराने समय की बातें और नए समय की बातों में बहुत ही जो है अलग अंतर होता है। कहते हैं पुराने समय में जो देवी देवताएं होते थे उनको भी जो है उनमें कामों का जो है डिवीज़न कर दिया जाता था कि सबके अपने अपने एक कार्य होंगे। उसके बाद हमारा है एकेश्वरवाद। एकेश्वर मतलब है एक पे, यानी धर्मशास्त्री चिंतन का अंतिम जो है स्टेज है वो एकेश्वरवाद है। इस स्टेज में केवल एक भगवान की सत्ता में विश्वास रखा जाता है। एकेश्वरवाद मनुष्य को मानसिक विकास का परिणाम है। एकेश्वरवाद की शोध पूर्व की अव्यवस्थित एवं जो है वैदिक धारणाएं समाप्त करने के लिए हुई थी। इस स्टेज में जो है संपूर्ण विश्व को केवल एक भगवान चलाता है, और इस भगवान की चरम सीमा और परम शक्ति है। देखिए कई धर्म में ये बात जो बिल्कुल साफ कहा गया था, ये अगस्त कामते जानते थे कि एक सत्ता को ही माना जाता है कि परम आत्मा जो होता है वो परम शक्तिमान है, वो कोई भी आकार का नहीं, निराकार है, वो प्रत्येक जगह उपस्थित है। चाहे जीव हो या सजीव हो या निर्जीव हो, वो हर जगह जो है अपना अस्तित्व रखता है। तभी तो एक कहावत है, मानो तो देवता नहीं तो पत्थर। तो यही विचारधारा पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पूरा विश्व जो है एक ही शक्ति चला रहा है और एक ही परमात्मा है, और उसी के जो है सारे जीव जंतु उसी पे ही आश्रित हैं। तो यानी पहले के समय में जो मानते हैं एकेश्वरवाद, वो सिर्फ एक नेचर पे विश्वास करते थे कि प्राकृतिक ही सर्वशक्तिमान है और वही जो है विश्व को थामे हुआ है। तो इस बात पे जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है अमृत अथवा अधिभौतिक सोपन, यानी सेकेंड पार्ट पे हम आते हैं, ठीक है। अमृत कहते हैं चिंतन के विकास, यानी चिंतन के विकास कार्यक्रम में कामते के अनुसार दूसरा जो स्टेज है अधिभौतिक स्टेज है। चिंतन और जो बुद्धि के विकास और परिणाम स्वरूप मनुष्य की जो है कठिनाइयाँ बढ़ गई है। आपको पता है कि मनुष्य ने अपनी चिंतन और बुद्धि के विकास की वजह से जो है उनकी कठिनाइयाँ बढ़ गई है। आज मनुष्य जो है असमंजस में फंसे हुए हैं कि हम किसको सही कहें और किसको गलत करें। ये हर जगह जो है आज धर्म संकट में जो है व्यक्ति पड़े हुए हैं। धर्मशास्त्री चिंतन पर उस कठिनाई को समाधान नहीं कर सका। विश्व में जो है विरोधी विचारधाराओं के एकत्र होने की अवस्था में एकेश्वरवाद जो है मनुष्य को प्रसन्न न कर सका। यानी एकेश्वरवाद जो था मनुष्य को प्रसन्न करने में जो है पूरी तरह से सक्षम नहीं था।
एक ही ईश्वर की जन्म देने वाला और मरने वाला मानना संभव नहीं है, क्योंकि एक ही ईश्वर को जन्म देना और शायद मारना ये संभव हो चाहे न हो, इस बात के तथ्य का जो है कोई अर्थ नहीं है। और इस अवस्था में एक ही ईश्वर का संकल्प मानवीय चिंतन की संतुष्ट नहीं कर सकता है। इस वैदिक असंतुष्टि के लिए मानव ने भौतिक चिंतन को अपनाया है, क्योंकि जो है व्यक्ति जो है अपने ही इष्टों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि वो उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने जो है भौतिक चिंतन को अपना लिया है। अधिक भौतिक चिंतन में जो है अमृत अलौकिक सत्ता को माना जाता है। इस चिंतन में वो माना जाता है कि विश्व की सभी घटनाएं अमूर्त सत्ता का द्वारा चलाई जाती है। अमूर्त का मतलब होता है जिसका अपना कोई मूर्त नहीं होती, यानी जो है निराकार है, जिसका कोई भी आकार नहीं है। आप अमूर्त को निराकार के रूप में भी ले सकते हो। और चिंतन की इस स्टेज में यह नहीं माना जाता है कि प्रत्येक जीव वस्तु के पीछे एक जो है मूर्त परमात्मा है, यानी परमात्मा जो सबका है वो किसी एक से बंधा हुआ नहीं है और वो हर जगह विद्यमान है और सभी चीज़ों को वो स्पष्ट और सकारात्मक रूप से देखता भी है। उसके बाद है हमारा सकारात्मक अथवा वैज्ञानिक स्टेज। देखिए, धर्मशास्त्री एक अधिभौतिक स्टेज को अपना वैज्ञानिक अथवा सकारात्मक स्टेज आता है। कहते हैं ना, सभी स्टेज चली जाती है तब जब जाके जो है हम सकारात्मक स्टेज पे आते हैं, और कभी कभी सकारात्मक स्टेज सब स्टेज खत्म हो जाता है तो हम जो है ईश्वर पे छोड़ देते हैं। ऐसा ही होता है, यानी हम जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पे हम ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ हम ईश्वर को मानते हैं, हम सारे सिद्धांतों को अपनाने के बाद फिर ईश्वर पे हम छोड़ देते हैं। यहाँ बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको साइंटिस्ट भी जवाब देना उनके लिए भी संभव नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आप जानते हो। तो ये बात जो है परम सत्य भी है और सत्य पे आधारित भी है। कहते हैं धर्मशास्त्री और आध्यात्मिक चिंतन में यदि ज्ञान प्राप्त होता है तो वो अनुमान और कल्पना पर ही आधारित होती है। इस अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए वैज्ञानिक चिंतन अवस्था में आया है, यानी वैज्ञानिक चिंतन भी मनुष्य को सही मार्गों में ले जाने के लिए पूरी ही अग्रसर हुआ है। लेकिन कहते हैं जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहीं जो है हमारा जो है अमूर्त यानी परमात्मा है, उस पर हमें विश्वास करने में सार्थक सिद्ध कराता है। वैज्ञानिक चिंतन तथ्यों को जो है समक्षों पर आधारित होती है, इसमें कल्पना को कोई महत्व नहीं दिया जाता। यानी वैज्ञानिक जो चिंतन होती है वो कल्पना पर आधारित बिल्कुल ही नहीं होती है, वो साक्ष्य पर आधारित होती है। वैज्ञानिक चिंतन तथ्यों को अवलोकन से आरंभ होता है। तथ्यों को अवलोकन के पश्चात उनका वर्गीकरण किया जाता है और उन्हें सामान्य रूप दिया भी जाता है। कहते हैं प्राप्त परिणामों को विभिन्न ढंगों से भी जाँच पड़ताल भी किया जाता है। जाँच पड़ताल के पश्चात नियम बनाए जाते हैं और यह नियम वैज्ञानिक नियम कहलाते हैं। वैज्ञानिक चिंतन में किसी भी प्रकार के विश्वास और दैवी सत्ता को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, यानी दैवी शक्ति को जो है इसमें महत्व बिल्कुल ही नहीं दिया जाता है। काम्टे का मत है कि मानव चिंतन की प्रत्येक शाखाओं को वैज्ञानिक स्तर पर पहुंचाने के लिए पूर्व को दो जो है स्टेज में से गुजरना पड़ता है, और वैज्ञानिक स्टेज के चिंतन में पूर्व के दो जो है स्टेजों को कुछ लक्षण होते हैं। देखिए दोस्तों, ये बात तो साफ अगस्त काम्टे ने कहा था कि कोई भी बात हो पहले तो हम धार्मिक स्टेज से ही गुजरते हैं, ठीक है, शायद धार्मिक के बाद अधभौतिक पे जाते हैं, उसके बाद जो है हम वैज्ञानिक स्टेज पे आते हैं। तो ये बात उसने सही भी बताया था और सही सत्य भी है कि हम पहले जो है अपने रूल रेगुलेशन को दो शाखाओं से गुजरने के बाद तीसरी शाखा पे आती है, स्टेज पे आती है, और तब जाके वो प्रमाणित होती है। जब तीसरी स्टेज भी फेल हो जाती है फिर जो है हम पहली स्टेज पे ही आ जाते हैं। आपने देखा ही होगा, अगर हम इलाज कर लेते हैं किसी व्यक्ति का, मगर वो ठीक ठाक नहीं हो पाता है, दवाई इस पर असर नहीं करता है, तो फिर से जो है हम फर्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ साइंस का अंत होता है वहीं जो है ईश्वरवाद की जो है परिभाषा स्टार्ट होती है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान श्री सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके
8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।